हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा हो या ना हो, पर आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। 26 दिसंबर 2019 को मैं इंडिया की एक ऐसी जगह था जहां घूमने का सपना हर किसी का होता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली का जिक्र होते ही दिलो दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, बहती नदी है और बेहद खूबसूरत वादियां हैं। ये पिक्चर कुछ ऐसी होती है जो हम अपने घर की दीवारों पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाते हैं। मनाली में मैं तीसरी बार आ रहा था और हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत ही एक्साइटेड था। सुबह होते ही मैं यहाँ की लोकल प्लेसेस को घूमने पैदल ही निकल गया। सबसे पहले मैं यहाँ के सबसे पॉपुलर हिडिंबा देवी टेंपल के लिए गया। हिडिंबा देवी टेंपल की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी और चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से ये घिरा हुआ था। यहाँ से मैं जल्दी ही निकला और यहाँ के मनु टेंपल गया। मनु टेंपल बहुत ही शांत था। मनाली का एक और बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर टेंपल है मनु टेंपल। मनु टेंपल जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी उनके ऊपर बना है, भगवान मनु के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ से आपको व्यूज़ भी अच्छे दिखेंगे। यहाँ आसपास में आप विलेज का भी लुक थोड़ा सा देख सकते हैं और मनाली का भी लुक आपको यहाँ से दिखेगा और स्नो पीक माउंटेन्स भी आप देख सकते हैं। ये दोनों टेंपल मैंने सुबह 7:30 बजे तक कवर कर लिए थे और निकल गया मणिकरण के लिए। मणिकरण मनाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और बाइक से यहाँ जाना मेरे लिए और भी ज़्यादा एडवेंचरस था। आप जब मणिकरण जाते हैं तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये मैं रास्ते में रुका हूँ और बहुत सुंदर वादियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप रुक रुक के जा सकते हैं, बहुत ही एंजॉय करेंगे इस ब्यूटी को आप। रोड यहाँ जाने की बहुत अच्छी नहीं है, ओवरऑल ठीक है। अभी तक मैं थोड़ी आगे आया हूँ। बीच में जब आप कुल्लू के साइड पहुँचेंगे तो रोड वहाँ पे काफ़ी ख़राब मिलेगी आपको। लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर की रोड ख़राब है। उसके आगे ओवरऑल ऐसी है, आप देख सकते हैं, ठीक ठाक है, एवरेज है। आप 40-50 की स्पीड पे चला सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और लग रहा था बार बार रुक कर बस इस प्रकृति को निहार लो। लगभग 10 बजे के करीब मैं मणिकरण पहुंच गया था। मणिकरण गुरुद्वारा है और हर दिन हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं। गुरुद्वारे की लोकेशन बहुत ही प्यारी जगह थी और यहाँ का हॉट स्प्रिंग वाटर इतने ठंड में भी गर्म होना किसी अचंभे से कम नहीं था। यहाँ सबसे पहले मैंने दर्शन किया। और फिर यहाँ के लंगर हॉल में गए जहाँ कई सारे भक्त सेवा कर रहे थे और किचन भी काफी बड़ा था। मैंने भी यहाँ पर प्रसाद लिया। पर आए हैं तो लंगर चखना ना भूलें।
आप देख सकते हैं मणिकरण का गुरुद्वारा कितनी खूबसूरत लोकेशन पर है और यहाँ पे आपको पहाड़ भी दिखेंगे, नदियाँ भी दिखेंगी, हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, वो भी आप देख सकते हैं। गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हैं, लंगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आप आएँ। बहुत सारे टूरिस्ट जितने भी मनाली जाते हैं पर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, दूर पड़ता है, बट यहाँ पर एक बार आप ज़रूर आएँ। और भगवान को इतनी खूबसूरत जगह से खुद को रूबरू कराने के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ से निकलने में लगभग 12:30 बज गए और इसके बाद मुझे आराम से बस मनाली पहुंचना था, इसलिए रुक रुक कर ही मैं मनाली पहुंचा, जिसकी वजह से पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पर पूरा दिन काफी अच्छा रहा। अगले दिन मैं सोलांग वैली के लिए गया। यहाँ भी मैं बाइक गया। सोलांग वैली मनाली से केवल 13 किलोमीटर दूर है और इसलिए मैं 11 बजे आराम से यहाँ के लिए निकला। आज भी बेस रिवर मेरे बगल से गुजर रही थी और सामने बर्फ से ढके पहाड़ अपनी तरफ बुला रहे थे। ट्रैफिक की वजह से यहाँ पहुंचने में 1:30 बज गए और यहाँ आकर सच में लगा कि जन्नत में आ गए हैं। सोलांग वैली अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए मशहूर है और हर किसी के लिए करने के लिए यहाँ पर काफी कुछ है। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। खुशी यहाँ की खूबसूरती की वजह से तो थी ही, पर हर किसी को अपनों के साथ खुश देखना और भी अच्छा लग रहा था। लगभग 4 बजे मैं वापस मनाली आ गया था और यहाँ के क्लब हाउस में गया। क्लब हाउस में बच्चों के लिए काफी कुछ था, इसलिए मुझे ये प्लेस खुद के लिए कुछ खास नहीं समझ आया। क्लब हाउस के बाद मैं वशिष्ठ टेम्पल गया, जहां पर काफी भीड़ थी। शाम को यहाँ की मॉल रोड पर घूमने का मजा भी कुछ और था। यहाँ के फूड भी काफी मजेदार थे। अगले दिन मैं मढ़ी के लिए गया। यहाँ के लिए लगभग मैं सुबह 10 बजे निकल गया। मढ़ी में शेयरिंग ट्रैवलर से जा रहा था और रास्ते में काफी ट्रैफिक भी फेस करना पड़ा। पूरे रास्ते के नज़ारे आज बिल्कुल नए से लग रहे थे। मढ़ी में काफ़ी बर्फ थी और इसी वजह से यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आए थे। जहाँ भी देखो तो बस आंखों को सुकून मिलता था। मनाली में घूमने के लिए और भी कुछ प्लेसेस थी, जिसके लिए मैंने मनाली, सोलांग वैली और मणिकरण के टूर बजट के साथ 3 अलग वीडियोस बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। दिल से मांगी जाए तो
हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी में सफर होता है।